Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Aksha Mishra. आज मैं आपका साइलोटम लूँगी जो साइलोटेल्स से बिलोंग करता है। साइलोटम की मैंने सारी यहाँ साइड में क्लासिफिकेशन दी है। सबसे पहले साइलोफाइटा जो बीजाणुउद्भिद पादप जड़ रहित होता है, इसलिए इसको साइलोफाइटा में डाला गया है। बीजाणुउद्भिद मूलाभास युक्त प्रकंद तथा वायवीय प्रभाव में विभाजित होता है। फिर है क्लास साइलोटॉप्सिडा। इनके विलुप्त प्रतिनिधि नहीं पाए जाते हैं। फिर है साइलोटेल्स, ऑर्डर साइलोटेल्स। वायवीय प्रभाव द्विभाजी शाखित होता है, डायकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और भूमिगत युग्मोद्भिद संवहन न्यास युक्त तथा पर्णहरित होता है। उसके नेक्स्ट है साइलोटेसी। मैं इन सब के एक एक आपको कमेंट बता रही हूँ कि इसको इस क्लास में या ऑर्डर साइलोटेल्स में जैसे क्यों डाला, उसके दो कमेंट्स मैंने बताया। साइलोटेसी में क्यों डाला, ये साइलोटेसी के जैसे डाला क्योंकि प्ररोह शाखान्वित होती है। इसकी जो प्ररोह होती है वो शाखान्वित होती है और शल्कपत्र बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं डायग्राम में दिखाया है, साइड में देखिएगा अपेंडेजेस दिखाया मैंने, उन्हें शल्कपत्र भी कहते हैं, स्केल्स भी कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर लास्ट के अंदर है जीनस साइलोटम जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो जीनस साइलोटम है इसकी दो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। एक तो है साइलोटम न्यूडम और दूसरी है साइलोटम फ्लैसिडम। जो साइलोटम न्यूडम है, अब मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट के बारे में बताऊंगी। जो साइलोटम न्यूडम है ये विश्व के सभी कटिबंधीय स्थानों पर पाया जाता है और ये फ्लोरिडा, बर्मुडा, जमाइका, मैक्सिको में भी पाया जाता है। और इसके भारत के अंदर बंगाल, असम, हिमाचल, मध्य प्रदेश में कोल एरियाज़ में पाया जाता है। ये ऐसे स्थानों पे लगते हैं जहाँ पे बहुत नमी होती है, खूब छाया होती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर बहुधा झरनों के आसपास पाए जाते हैं। और चट्टानों के जो बड़े बड़े पेड़ों के अंदर जो दरारें पड़ जाती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। साइलोटम न्यूडम। अब है साइलोटम फ्लैसिडम। साइलोटम फ्लैसिडम एपिफाइटिक होता है। ये खजूर और फर्न के वृक्षों पर उगते हैं। यह जो अपेक्षा न्यूडम की अपेक्षा ये फ्लैसिडम कम पाए जाते हैं, ये बहुत रेयर पाए जाते हैं। अब मैं इनके प्लांट बॉडी के बारे में बताऊंगी। पहले मैं एक्सटर्नल प्लांट बॉडी लूँगी। बाहर से ये अगर हम इनको देखें बाह्य रूप से तो साइलोटम कैसा दिखता है। ये साइलोटम जो होता है ये स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। स्पोरोफिटिक मीन्स इसमें स्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन होता है पहले। और इसको हम 3 पैरामीटर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको राइजोम, ये 3 इसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। राइजोम, एरियल शूट और लीव्स या अपेंडेजेस कह लीजिए। इसका डायग्राम मैंने ऊपर बनाया है, देखिए, है ना। ये इनकी जो जड़ होती है वो अनुपस्थित होती है, इसमें जड़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब हम सबसे पहले भूमिगत प्रकंद लेंगे, मीन्स राइजोम। जो राइजोम नीचे देखिए आप, मैंने नीचे राइजोम बनाए हैं, वो जो बेलनाकार होते हैं, श्यान मतलब लेटे हुए होते हैं और डायकोटोमसली ब्रांच भी दिखाई दे रहे हैं, द्विभाजी शाखित भी हैं और इसके चारों तरफ मूलाभास लगे हुए हैं। राइजोइड्स भी मैंने मेंशन किया, देखिए राइजोम के ऊपर राइजोइड्स लगे हुए हैं जो साइलोटम को मिट्टी के अंदर जो है फिक्स करने के लिए काम में आते हैं। राइजोइड्स मूलाभास ये एक्चुअली मूल का आभास कराते हैं पर दे आर नॉट द एक्चुअल रूट्स। वो फंक्शन करते हैं सिर्फ फिक्सेशन का, पर एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करते, इसलिए दे आर नॉट द रूट्स। और इसके ऊपर देखिए आप मूलाभास के जो ट्यूटर में कोशिकाएं भी होती हैं और इसके अंदर शल्कयुक्त प्रकंद कवक मूल द्वारा संक्रमित होती है। इसके अभी हम जब वो करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रकंद का जो कॉर्टेक्स होता है वो कवक मूल द्वारा संक्रमित होता है। अब आगे है एरियल ब्रांचेस या एरियल शूट।
ये उर्ध मीन्स इरेक्ट होता है, हरा होता है, वायवीय होता है, भूमिगत प्रकंद से उत्पन्न होता है। ये देखिए नीचे से भूमिगत प्रकंद से उत्पन्न हुआ है। और प्रकंद की कोई भी शाखा उर्ध होकर शीर्ष वृद्धि द्वारा वायवीय प्ररोह मीन्स कोई भी एक शाखा राइजॉइड की इरेक्ट हो जाती है और फिर वो जो है वायवीय प्ररोह बनाती है। और ये भी द्विभाजी शाखित मीन्स डायकोटोमस से ब्रांच्ड होते हैं और आधारी भाग रंभाकार होता है। इसके ऊपर हम देखेंगे कि आधार पर बहु मल्टी एंगुलर या बहुकोणिकीय शीर्ष केवल 3 कोणिक ट्रायंगुलर होते हैं, है ना। अच्छा, अब देखिए आप इसके अंदर पत्तियां देखिए, आपको छोटी छोटी एरियल शूट्स पे छोटी छोटी अपेंडेजेस दिखाई दे रही हैं, उनको हम अपेंडेजेस भी कह सकते हैं या ऑल शेप्ड की शलवत शिराएं भी बोल सकते हैं। स्केली लीव्स जो ऑल शेप्ड होती हैं, सूचग्रही आकार की होती हैं और सर्पिलाकार क्रम में लगी हुई होती हैं। प्रकंद और वायवीय प्ररोह के आधारी भाग में शलवत पत्तियां नहीं पाई जाती। राइजोम में नहीं देखेंगे आप, वहाँ पे राइजर्ड्स प्रेजेंट है। साइलोटम में जड़ें अनुपस्थित होती हैं। अब हम इनकी एनाटॉमी अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने नीचे डायग्राम बनाया है। अब मैं लूँगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइलोटम या एनाटॉमी ऑफ द साइलोटम। इसमें ये भी हम 3 पैरामीटर्स में पढ़ेंगे। राइजोम, एरियल राइजोम के पहले टीएस ऑफ राइजोम पढ़ेंगे, फिर टीएस ऑफ एरियल शूट पढ़ेंगे, फिर टीएस ऑफ लीफ पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम जो ले रहे हैं टीएस ऑफ राइजोम, तो उसमें आप डायग्राम देखिए, डायग्राम मैं बताती जाऊंगी और आप उस हिसाब से उसको समझते जाइएगा। सबसे ऊपर एक स्तरीय इस जो है एपिडर्मिस बाह्य त्वचा पाई जाती है, इसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है और इस एपिडर्मिस के नीचे ये एपिडर्मिस बेलनाकार होते हैं इसके सेल और सिंगल लेयर्ड होते हैं और इसके नीचे कुछ कॉर्टेक्स पाया जाता है और कॉर्टेक्स को राइजोम के कॉर्टेक्स को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल कॉर्टेक्स। और इस कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर होती है, ये सिंगल लेयर होती है। यहाँ तक एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक कॉर्टेक्स होता है और फिर एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, जिसके बाद स्टीलर रीजन या वेस्कुलर बंडल शुरू हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जो सबसे बाहरी कॉर्टेक्स है उसमें देखिए 3 या 4 लेयर्स के हैं और उनके अंदर बीच बीच में माइकोराइजल फंगस पाए जाते हैं। कवक मूलीय क्षेत्र कहलाता है ये और इस जोन को माइकोराइजल जोन भी कहा जाता है, मैंने मेंशन भी किया है, देखिए। फिर माइकोराइजल जोन के बाद में आता है मिडिल कॉर्टेक्स, ये स्टोरेज जोन भी कहलाता है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज मदद के कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं और ये मांड से भरी हुई होती हैं, स्टार्च से भरी होती हैं और ये 3 या 4 स्तर की होती हैं, लेयर्स की होती हैं और इसे स्टोरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है। अब सबसे अंदर की जो कॉर्टेक्स है वो है इनर कॉर्टेक्स कहलाते हैं। ये भी मृदुत के कोशिकाओं का ही बना हुआ होता है और इसके कोशिकाओं के अंदर बीच बीच में फ्लोबेफिन नाम का एक निक्षेप होता है, डिपॉजिट होता है, जो कि टैनिन के ऑक्सीकरण के कारण बनता है। टैनिन के ऑक्सीकरण से वो सघनन बन जाता है, इसको कहते हैं फ्लोबेफिन। अब सबसे अंदर की कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की जो सिंगल लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस अंतःशिरा धौलाकार कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ये वलकुट को रंभीय भाग से अलग करती है और एक जनरली एक स्तर की होती है ये और कैस्पेरियन पट्टियां भी पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल, ये भी एक कोशिकी होती है पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर स्टीलर रीजन आता है जो हम देख रहे हैं,
देखिए इसके अंदर राइजोम के अंदर पित्त प्रेजेंट नहीं है, बीच में जाइलम है और जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम। इसमें केंद्रीय जाइलम का आकार जो है वो अक्ष के व्यास पर निर्भर करता है। जो तरुण प्रकंद होते हैं, जो यंग प्रकंद होते हैं, यंग राइजोम होते हैं, उसमें ट्रैकियार्ड्स पाई जाती हैं, परंतु जो मैच्योर प्रकंद हो जाते हैं उनमें अनियमित प्रतिकार संपूर्ण रूपी जाइलम पाए जाते हैं, जिसकी बाहरी सतह गोलाकार होती है। वाहनिकाएं जो ट्रैकियार्ड्स होती हैं सोपानवत होती हैं, आदिदारुक होते हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में कोई भेद नहीं होता इसके अंदर, है ना। इसके चारों तरफ लंबवत एंगल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये फ्लोएम कहलाती हैं। चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ होता है और इसलिए इसको जो है प्रोटोस्टील टाइप का, इसके अंदर राइजोम में प्रोटोस्टील पाया जाता है क्योंकि इसमें पित्त एब्सेंट है। अब नेक्स्ट जो लेंगे वो हम लेंगे टीएस ऑफ द एरियल शूट। जो इसमें भी मैंने डायग्राम बना रखा है, उसको आप देखिए और मैं समझाती जाऊंगी एक एक करके, आप उसको पढ़ते जाए, समझते जाइए। अब एनाटॉमी ऑफ एरियल शूट में हम सबसे ऊपर जो देखेंगे वो है वही एपिडर्मिस। इसकी लंबी ये भी एक स्तरीय स्पष्ट, मतलब बिल्कुल स्पष्ट ढोलाकार सिंगल लेयर्ड, और इसके बाहर एक क्यूटिकल की एक्सटर्नल भित्ति लेयर पाई जाती है। इसके और राइजोम के अंदर एक डिफरेंस है कि इनके एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अच्छा, अब इनमें भी जो स्टोमेटास होते हैं वो सहकोशिकाएं एसिमिलेटरी सेल्स के अंदर खुलती हैं। अब उस एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स का पोर्शन आता है, कॉर्टेक्स होता है। ये कॉर्टेक्स भी वही 3 भाग में डिवाइडेड किया हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। जो आउटर कॉर्टेक्स है वो एसिमिलेटरी जोन कहलाता है और इसके अंदर जो है ये दो या तीन लेयर्स की होती हैं और ये मध्यवर्ती कोशिकाओं का बना हुआ होता है, पर्णहरित होता है, मांड युक्त होता है और इसको एसिमिलेटरी जोन भी कहा जाता है। जो मध्य कॉर्टेक्स होता है उसमें देखेंगे आप, मध्य कॉर्टेक्स के अंदर, मिडिल कॉर्टेक्स के अंदर, इनके अंदर जो आउटर कॉर्टेक्स है इसमें मैंने बताया था आपको कि इनको इंटरसेलुलर स्पेसिस भी पाई जाती हैं और इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक रीजन भी होता है, इसलिए इसको एसिमिलेटरी जोन भी कहते हैं। जो मिडिल कॉर्टेक्स है उसमें हम देखेंगे कि ये जो कोशिकाएं हैं ये दृढ़ ऊतक होती हैं, स्क्लेरोकाइटा सेल से बनी हुई होती हैं। इनकी देखिए वॉल बहुत थिक है, लिग्निफाइड है, बहुत थिक है, इसलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है एरियल शूट को। फिर है आंतरिक वल्कुट, इनर कॉर्टेक्स। ये बहुत पतली भित्ति का बना हुआ होता है, पतली भित्ति पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इनके अंदर बीच बीच में छोटे छोटे स्टार्च ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं। ये सारा कॉर्टेक्स का पोर्शन था। कॉर्टेक्स का पोर्शन जो है एंडोडर्मिस में एंड हो जाता है। एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जो ढोलाकार होती है और ये वल्कुट को, कॉर्टेक्स को स्टीलर रीजन से सेपरेट करती है। अब इसके अंदर स्टील जो होता है वो देखिए आप, इसके अंदर स्टील सैफोनोस्टील होता है, बीच में आप देखेंगे पित्त है प्रेजेंट। पित्त के चारों तरफ जाइलम है, जो जाइलम है वो तारकीय, उसमें कई इसकी वो भुजाएं हैं, कई भुजाओं में बन जाता है, कई भुजाओं का बन जाता है ये। जो हम इसको अगर कहें तो ताराकृति उसमें होता है ये। और इसकी भुजाओं में आगे की तरफ प्रोटोजाइलम होता है और पीछे की तरफ मीन्स पित्त की तरफ मेटाजाइलम होता है और चारों तरफ ये फ्लोएम से घिरा हुआ होता है।